दुर्गा और पूजा दोनों ही विद्या जी की बहुएं हैं। विद्या जी के पति हरबंस लाल एक सरकारी नौकरी करते हैं। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सचिन भी सरकारी नौकरी करता है और छोटा बेटा रजत प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। विद्या जी खुद एक हाउसवाइफ हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी वह खुद संभालती हैं। 5 साल पहले ही बड़े बेटे सचिन की शादी दुर्गा से हुई थी। दुर्गा के पिता नहीं थे। वे एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर दुर्गा की शादी से 2 साल पहले ही जा चुके थे। दुर्गा की मां कांता अपने घर में ही बुटीक का काम करती थी और कांता की भाभी ने दुर्गा का रिश्ता सचिन से कराया था। विद्या जी को कांता ने कह दिया था कि वह दहेज नहीं दे सकती। पति तो है नहीं, बेटा अभी छोटा है और पढ़ाई कर रहा है। जब विद्या जी ने दुर्गा को देखा तो वह उसकी खूबसूरती और व्यवहार को देखकर मोहित हो गई थी और उसने बिना दहेज शादी के लिए हाँ कर दी। सचिन को भी यह रिश्ता मंजूर था, लेकिन दुर्गा की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी उसके पिता की बीमारी के कारण। सचिन और दुर्गा की चट मंगनी और पट शादी हो गई। शादी में कोई शोर शराबा हंगामा नहीं था। दोनों तरफ के खास रिश्तेदार थे और सीधी सादी शादी की गई थी। दुर्गा दुल्हन बनकर अपने नए घर में आ गई। घर आते ही उसने घर की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। घर के सारे काम दुर्गा और विद्या जी दोनों मिलकर करती थी, क्योंकि अभी विद्या जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे अब तक घर के सारे काम करती आई थी और दुर्गा के साथ मिलकर वैसे ही काम किए जा रही थी। घर में कोई मेड नहीं आती थी और दोनों मिलकर फटाफट सारे काम निपटा लिया करती थी। दुर्गा को भी अपनी सास का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वह अपनी सास के साथ खुलकर बात नहीं कर पाती थी। वह कभी घर या किचन में कोई सामान मंगवाना चाहती तो हिचकिचाहट होती कि कैसे मांगे। उसे यही डर रहता था कि कहीं कोई चीज़ मांग ली तो ताना ना सुनना पड़े कि मायके से तो कुछ लाई नहीं और अब ससुराल में आते ही इसे सामान चाहिए। एक दिन बातों बातों में उसने अपनी सास से कहा कि अगर अपने घर में वॉशिंग मशीन हो तो कितना काम आसान हो जाएगा। तो विद्या जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दोबारा दुर्गा ने कुछ भी मांगने की कोशिश नहीं की। एक बार उसने कढ़ाई में केक बनाया, बहुत ही अच्छा बना। खाकर सब बहुत खुश हुए। तो ससुर जी ने पूछा कि घर में ओवन कब आया। तो दुर्गा ने कहा कि यह ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाया है। तो सचमुच दुर्गा की बहुत तारीफ की। दुर्गा को बहुत शौक था कि उसके पास किचन में उपयोगी सामान हो तो कहीं कुछ बनाकर खिलाती रहे, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुछ बना ही लिया करती। एक बार उसका मन किया कि सैंडविच बनाए तो टोस्टर चाहिए था, तो उसने शाम के समय तवे पर ही सैंडविच बनाकर सबको खिलाए। तो देवर रजत ने कहा कि इतने अच्छे सैंडविच तो टोस्टर में ही बनते हैं, टोस्टर कौन लाया। तो विद्या जी बोली कि घर में कोई भी ऐसे होम अप्लायंसेस नहीं है, ये तो मेरी बहू है जो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती है। लेकिन कोई यह नहीं बोलता कि काम को आसान करने के लिए किचन में कुछ सामान भी तो लाकर देना चाहिए। और दुर्गा बेचारी सोचकर चुप कर जाती कि कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, पर मांगूँ तो कैसे। बेचारी मन को मार लेती। एक बार डोसे बनाने को मन किया तो सासू माँ से डोसा तवा के बारे में पूछा कि क्या घर में नॉन स्टिक तवा या पैन है। तो सासू माँ ने कहा कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दुर्गा फिर से चुप हो गई। सासू माँ खुद भी बहुत बड़ी जुगाड़ू थी। जिस तरह दुर्गा बिना मशीनों के काम करती, वे सब सास से ही सीखे थे और कोई भी चीज़ मांगने की हिम्मत नहीं करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था और वह शादी के तीसरे साल में
एक बेटे की माँ बन गई थी और 2 साल में देवर की शादी भी हो गई थी। देवरानी पूजा एक संपन्न परिवार की बेटी थी। खूब सारा दहेज लेकर आई थी। वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ओवन, ग्रिल, टोस्टर, एयर फ्रायर, नॉन स्टिक पैन, तवा, कढ़ाई और भी ना जाने क्या क्या। तो दुर्गा सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। सोचा कि चलो अब दोनों मिलजुल कर खाना बनाया करेंगी। कोई भी स्नैक्स बनाती थी दुर्गा तो चटनियाँ सिलबट्टे पर ही पीसती। अब सामने फूड प्रोसेसर था तो खिल उठी थी कि कितने काम आसान हो गए। ससुर जी ने नोटिस किया था कि बड़ी बहू बहुत ही खुश है छोटी बहू के आ जाने से। वे सोचते थे कि अच्छी बात है, दोनों बहनों की तरह मिलजुल के घर संभालेंगी। पूजा की शादी को 1 महीना हो चुका है। पहली रसोई के बाद उसने रसोई में दोबारा कदम नहीं रखा। अगर रखा है तो बस अपना खाना परोसने के लिए। दुर्गा की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 महीना हो गया है, अभी तक पूजा के दहेज का कोई भी सामान किचन में नहीं आया। जब भी दुर्गा ने किसी भी सामान का नाम लिया तो पूजा ने दुर्गा को वही टोक दिया कि मेरे दहेज का सामान जब मेरा मन चाहेगा तभी इस्तेमाल करूँगी। वैसे तो देखा है कि किचन में कोई फैंसी सामान तो है नहीं, तुम गुजारा कर ही रही थी ना, तो अब इन सब चीज़ों की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे चल रहा था वैसे चलने दो भाभी। क्या आपके दहेज के किचन के कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं हैं? आजकल तो ऐसी चीज़ें तो लोग आम तौर पर शौक़ से ही दे देते हैं। और आपका पलंग भी मैंने देखा है, वह भी बैठने लायक नहीं है। आप सोते कैसे हैं? मेरा फर्नीचर देखा है, मैं तो किसी को छूने भी नहीं दूँ। कल आपने मुन्ने को वहाँ लिटा दिया था तो मुझे डर था कि कहीं वह सूसू ही न कर दे। तो विद्या जी यह सब सुन रही थी तो वहीं से मुड़ गई। एक दिन दुर्गा को बुखार था तो कपड़े नहीं धोए तो सास ने पूजा से कहा, बहू आज दुर्गा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज कपड़े तुम धो लो और किचन का काम मैं कर लूँगी। तो पूजा ने अपनी वॉशिंग मशीन बाहर निकाली तो उसने अपने और रजत के कपड़े और अपने कमरे की बेडशीट धो ली और किसी और के कपड़े मांगे भी नहीं। जब सासू माँ सारे कपड़े इकट्ठा करके बाथरूम की ओर गई तो देखा कि पूजा कपड़े धो चुकी थी और मशीन को सूखे कपड़े से साफ कर रही थी। और सासू माँ को देखकर मुस्कुराई और बाल्टी में कपड़े लेकर बालकनी में सुखाने को डालने चली गई। और सास कपड़े हाथ में ही पकड़े हुए देखती रह गई और उसे देखते हुए ससुर जी देख रहे थे। अगले दिन सुबह जब दुर्गा उठी तो उसने चाय बनाई। तो जैसे ही 2 कप चाय ट्रे में रख कर सास ससुर के लिए ले जाने लगी तो सामने से पूजा आ गई और दुर्गा के हाथ से ट्रे पकड़ ली। तो दुर्गा ने सोचा कि सास ससुर को देने जा रही है, लेकिन वह सास ससुर के कमरे में जाने की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ गई और अपने कमरे में चली गई। विद्या जी अपने कमरे से बाहर आते हुए सब देख रही थी और वह रसोई में आ गई। तो दुर्गा ने कहा, माँ जी चाय बनाई तो थी पर कोई बात नहीं बेटा, मैंने देख लिया था। तुम अपने कमरे में जाओ, चाय मैं बना लेती हूँ। तुम आज आराम करो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं और पूजा दोनों सब संभाल लेंगी। पर माँ जी पूजा तो कोई काम करती ही नहीं, तो तुम जाओ, मैं देख लूँगी। फिर विद्या जी ने पूजा को आवाज़ दी और कहा कि तुम नाश्ता बनाओ और मैं कपड़े धो लेती हूँ। पूजा ने कहा, आप एक काम वाली क्यों नहीं रखती? मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है। पूजा बहू, घर का सारा काम दुर्गा और मैं मिलकर ही करते हैं और अब तो हम 3 जन हैं घर में, मिलकर करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं। अब तो तुम दोनों भी मिलकर काम कर लोगी तो मुझे भी आराम मिलेगा। तुम दोनों को चाहिए कि तुम दोनों मिलकर घर संभाल लो ताकि मुझे अब घर का काम ना करना पड़े, मैं तुम लोगों के बच्चे संभालूं। मम्मी जी, दुर्गा भाभी और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। वो तो गरीब घर से आई हैं और मेरे मायके का भी
आपको सब पता है, मुझे सब पता है। उसका मायका उसके साथ है और तुम्हारा मायका तुम्हारे साथ। और एक बात याद रखना कि ससुराल तुम दोनों का एक ही है। यहाँ तुम दोनों का एक जैसा स्टेटस है। जैसे मुझे मेरी बड़ी बहू है, वैसे ही तू भी इस घर की छोटी बहू है और मैं दोनों बहुओं में कभी कोई फ़र्क नहीं करूँगी। इस बात को ध्यान में रखना। उस दिन पूजा ने नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और घर के सभी लोगों को आवाज़ दी। सब नाश्ता कर चुके तो विद्या जी ने पूजा से कहा कि वह नाश्ते की प्लेट ले जाकर दुर्गा के कमरे में दे आए, फिर उसे दवा भी लेनी होगी। लेकिन वह बोली, माँ जी, मेरे मायके से इतना दहेज इसलिए नहीं मिला कि मैं यहाँ पर जेठानी जी के लिए रूम सर्विस करूँ। सुन रहे हो रजत बेटा, अगर हम लोग कुछ कहते नहीं हैं तो ये ना समझ लेना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ बेटा, तुम्हें ज़्यादा दहेज मिला है जो कि हमने मांगा नहीं था, और इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि तुम लोग मेरी बड़ी बहू का अपमान करो, क्योंकि उसके मायके से तुम जैसा दहेज नहीं मिला था। लेकिन जो कुछ बड़ी बहू के पास है वो छोटी बहू के पास हो ही नहीं सकता। बड़े दिनों से देख रहा था कि पूजा बहू दुर्गा के साथ अपने दहेज की तुलना करती रहती है और यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। अब बेहतरी इसी में है कि तुम लोग ऊपर वाला किचन साफ कर लो और स्टोर रूम से जो भी तुम्हारे अप्लायंसेस रखे हैं उसका तुम लोग खुद अपने किचन में इस्तेमाल करो। अगर मिलजुल कर रहना नहीं सीखा तो वैसे रहो जैसे सीखा है। और आज के बाद दुर्गा बहू किसी और के लिए काम नहीं करेगी। पापा, आप औरतों की बातों में क्यों दखल दे रहे हैं? क्योंकि तुमने अभी तक अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं कहा कि दुर्गा उसकी बड़ी भाभी है, जिसने तुम्हें भी अपने छोटे भाई की तरह समझा है, तुम्हारी भी हर फरमाइश पूरी की है। आज अगर बड़ी बहू की तबीयत सही नहीं तो छोटी बहू का फ़र्ज बनता है कि वह अपनी जेठानी का ध्यान रखे। उसे नाश्ता पहुंचाना भी भारी लग रहा है। कल वॉशिंग मशीन लगाई तो अपने और तुम्हारे कपड़े धो लिए और बाकी सब जाएं भाड़ में। ये तो नहीं चलेगा। बेटा, आज शाम को बड़ी बहू का दहेज आने वाला है और तुम लोग अपनी वॉशिंग मशीन और यह डाइनिंग टेबल और जो भी तुम्हारा दहेज का सामान है उसे उठाकर ऊपर शिफ्ट करवा लो, ताकि बड़ी बहू के दहेज के लिए नीचे जगह बन सके। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ताकि घर में शांति का वातावरण बना रहे। आज तक मेरी दुर्गा बहू ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा एक बेटी बनकर इस घर को संभाला है और अब एक ये बाप अपनी बेटी को यथासंभव दहेज देगा ताकि उसे अपने पिता की कमी महसूस नहीं हो। मुझे तो पहले ही यह सब कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। विद्या जी ने नाश्ते की एक प्लेट लगाई और दुर्गा के कमरे की तरफ गई तो देखा कि वह अपने कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी सास के गले से लग गई और बोली, माँ जी, मुझे मेरे माँ पापा मिल गए हैं तो मुझे किसी भी तरह के दहेज की ज़रूरत नहीं है। चलो बहू, नाश्ता करो और मुस्कुराओ, बाद में दवा भी लेनी है। कैसी लगी आप सबको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।